एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि वह साम्राज्य जिसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। एक छोटा सा द्वीपीय कंट्री, द्वीपीय देश होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक जो वो स्थापित हुआ। मुझे लगता है कि आप जो वो समझ चुके हैं हम किसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश अंपायर की, ब्रिटिश साम्राज्य की। ये जो टॉपिक है वो क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एट्थ क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन जो अभी हुए उसमें क्वेश्चन था, फर्स्ट ही क्वेश्चन है एमसीक्यूज। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये तो लास्ट में आएगा जब इसने ही जो वो बंटवारा किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसकी भी लास्ट में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि लॉर्ड क्लाइव होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, या हमने तो विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या गड़बड़ की हुई है वो भी डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन गलत है, क्या इसका आंसर होना चाहिए और क्या ऑप्शन में होना चाहिए, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नर जनरल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब इतना बड़ा साम्राज्य था ना, तो इसका मतलब है कि उपनिवेशों पर अच्छे से ब्रिटिश सरकार की एक मजबूत पकड़ हुई होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे अब वहाँ से तो राज कर रही थी रानी एलिजाबेथ, लेकिन उनका जो यहाँ पे हमारे इंडिया में जो भी राज कर रहा था वो थे गवर्नर जनरल, या उनके नाम चेंज कर दिए कई बार, उनके नाम रखे कई बार, वॉइस रॉय रख दिया, या गवर्नर रखा, या गवर्नर जनरल रखा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद भारत का रख दिया। मतलब एक नाम जो वो चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आता गया एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो वो उसकी पोस्ट का नाम ही बदल दिया। जैसे हमारे आज संविधान के अकॉर्डिंग जो वो सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट, जो कि आजकल है द्रौपदी मुर्मू। हालांकि नाम मात्र की शक्तियां हैं, पावर जो वो आप सभी को पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, लेकिन फिर भी संवैधानिक दृष्टि से प्रेसिडेंट राज कर रहा है। अगर प्रेसिडेंट राज कर रहा है तो प्रेसिडेंट तो हर जगह जाएगा नहीं, प्रेसिडेंट अपने आदमी को भेजेगा हर एक स्टेट में। अब हर एक स्टेट में भेजेगा तो हर एक स्टेट में प्रेसिडेंट का कौन बैठा है? राज्यपाल बैठा है ना, गवर्नर बैठा है। तो आज भी गवर्नर है, लेकिन वो वाला नहीं। अब तो हमारा संविधान अलग हो चुका है, 1950 के बाद ये गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अब राज्यपाल होता है जो कि राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। तो उसकी तो चलो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं जो वो आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे राज कर रहा है तो हर एक राज्य में जो वो प्रेसिडेंट भेजेगा, तो वैसे ही अगर ब्रिटिश अंपायर, ब्रिटिश साम्राज्य जो वो इंडिया पर भी राज कर रहे थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उनका आदमी तो वहाँ पे होगा ही। ठीक है, तो उन्होंने आदमी भेजे अपने अपने, बस उसकी पोस्ट का नाम बदल दिया। तो वो सबसे पहला गवर्नर जनरल या गवर्नर पूछेगा, या बंगाल का पूछेगा, भारत का पूछेगा, तो वो एक प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। ठीक है, तो बात करते हैं 1600 ईस्वी पे आते हैं पहले। ठीक है, मतलब देखिए आप सभी को पता ही है कि अंग्रेज जो वो भारत में एक प्रकार से व्यापार करने आए। ठीक है, तो ये तब शुरू हुआ था व्यापार, लगभग 31 दिसंबर, ये डेट जो आपको मिल जाएगी कई जगह पे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जब आई, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो भारत आई, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो, हाँ भारत तो आई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो वो रानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। अब ये रॉयल चार्टर जब प्राप्त किया तो उसके बाद ही ये व्यापार जो वो शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो वो पूरे, मतलब कि एक प्रकार से राज करना जो उन्होंने शुरू कर दिया हमारे इंडिया पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तभी कहा जाता है कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। एक ऐसा साम्राज्य बना दिया इसने। अब इंडिया पर नहीं, बहुत सारी और भी कंट्री थी। ठीक है, अमेरिका पर भी एक टाइम पे अंग्रेजों का राज था। ठीक है, हालांकि अमेरिका काफ़ी पहले आज़ाद हो गया, पावरफुल कंट्री है आज, हम भी एक दिन पावरफुल कंट्री होंगे। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो भारत आई, तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण किया। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैंने बोला बंगाल का गवर्नर, मैंने सिर्फ गवर्नर बोला, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से जो वो बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो जो सबसे पहला आया था वो आया था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आप यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव देख रहे हैं, ये वही है लॉर्ड, या रॉबर्ट क्लाइव बोल दो या लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड इसलिए अपने नाम के साथ ऐसे ही लगा देते हैं, लॉर्ड का मतलब होता है एक प्रकार से, लॉर्ड मतलब भगवान। ठीक है, वैसे बोलना तो मतलब एक नाम है इनके आगे लॉर्ड तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन
वैसे लॉर्ड कहलाने के लायक है नहीं वैसे, ठीक है ना। तो लॉर्ड क्लाइव जो इसका नाम था, मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा लॉर्ड क्लाइव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला बंगाल का गवर्नर, ठीक है, अभी भारत का नहीं आया, आगे पोस्ट का नाम चेंज होगा। तो बंगाल का गवर्नर जो पहला था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक चार्टर एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो इस ये जब पारित हुआ तो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, एक पोस्ट का नाम था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, इस पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया। इस पोस्ट का नाम रखा अब बंगाल का गवर्नर जनरल। मतलब कि अब गवर्नर था पहले, अब जो वो गवर्नर जनरल रख दिया। अब जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल इसका नाम पढ़ा, तो इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब अगर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा तो इसके बाद वो जो पहला बना, वो जो गवर्नर जनरल वाला बंगाल का, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा? नहीं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि बंगाल क्योंकि भारत में ही था, बंगाल का विभाजन भी आपको बताया कब हुआ, क्यों हुआ, 1905 में हुआ। लेकिन ये पहले बंगाल था, पूरा अखंड भारत था। तो बंगाल एक प्रकार से पूरा भारत इसको कहा जा सकता था। तो बंगाल बोले या भारत बोले, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी एक प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है कि इसको पूछना चाहिए था भारत का गवर्नर जनरल वैसे, और आगे वाला पॉइंट में आएगा, लेकिन अब ऑप्शन में वो वाला है ही नहीं, तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही जाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिए जरा पहले, फिर जो वो फिर से हम आते हैं इस पॉइंट पे। अब एक चार्टर एक्ट आया 1833 में। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम था, अब बंगाल ही बोल रहा हूँ मैं, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल नाम था, ये चेंज हो गया, ठीक है। इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। अब आया भारत का गवर्नर जनरल। अच्छा, पहले गवर्नर ही था, अब गवर्नर के साथ जनरल भी इन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल। अब जो पहला बना, अभी भारत का आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। अब विलियम बेंटिक क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो आपको जो वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही टिक करना था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत की जब बात होगी, क्योंकि बंगाल 1833 के अकॉर्डिंग जो वो भारत का गवर्नर जनरल जो इसका नाम चेंज करके रखा गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब कि रिप्लेस हो गया, इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिक, ठीक है। अब ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नाम नहीं आएगा, लेकिन ये तो लॉर्ड माउंटबेटन का भी नहीं आया, क्योंकि ये भी तो लास्ट में आया था, ठीक है। इसने ही जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया था, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और जो कुछ एक पॉइंट देखिए, 1857 आपको सभी को पता है, हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई इसको कहते हैं, मतलब कि आज़ादी के लिए हमने पहली लड़ाई 1857 को लड़ी थी। तो इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करी थी, वो अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। मतलब कि जो राज है वो जो वो भारत पर अब ब्रिटिश सरकार सीधे राज करने लगी। अब कंपनी का शासन एक प्रकार से खत्म हो गया। अब कंपनी का शासन खत्म हो गया, तो इसका नाम, पहले पद का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर, फिर आया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आया भारत का गवर्नर जनरल। अब इसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने। अब जो वो चेंज हुआ, 1858 का अधिनियम आया एक। अब ऐसे चेंज नहीं होगा, जब एक्ट बनेगा तभी चेंज होगा, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का वायसराय रख दिया, वायसराय। वो बोलेंगे कि वायसराय भी याद रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वायसराय याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रट दीजिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, ये जो भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक पॉइंट्स। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन की बात कर लेते हैं जाते जाते। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में आया, 1948 तक रहा है, ठीक है। अब 1948 तक रहा, भारत को स्वतंत्रता दिलाई इसने। मतलब दिलाई नहीं, एक प्रकार से उस टाइम ये था, तो इसने बंटवारा किया था कि ये भारत होगा, ये पाकिस्तान होगा, इस साइड, ठीक है। तो उस टाइम ये था। तो हाँ, उसके बाद जब आज़ाद हो गए, तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो 1948 के बाद बना, 1948 जब हम आज़ाद हो गए, 1948 से 1950 में जो, तो इसलिए इसको ना भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, और पहला भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिए। अब 1950 में आप सभी को पता है कि हमारा एक संविधान बन गया, अलग रूल्स बन गए, तो सब कुछ चेंज हो गया 1950 में, ठीक है। तो अब एक गवर्नर जनरल का पोस्ट ही खत्म हो गया, ठीक है, ये पोस्ट ही खत्म हो गई अब। तो फिर जब आपको पता ही है कि आज वो क्या होता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हर एक राज्य में जो गवर्नर है, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।